अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल क्रिएटिव टिप्स। मेरा नाम है फवाद अहमद और आज हमारी एडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 4 है, जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ सिलेक्शन टूल और इलस्ट्रेटर में सिलेक्शन का क्या क्या यूसेज है। और भाई जिन लोगों को एडोबी इलस्ट्रेटर ऑलरेडी आता है उनके लिए इस वीडियो में और कई सारी चीज़ें हैं, और जो बिल्कुल स्टार्ट से सीखना चाहते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर उनके लिए तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। बिना किसी वक्त को ज़ाया किए बगैर आइए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके जाऊंगा और वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि सिलेक्शन टूल जो है वो एक्चुअली में क्या क्या काम करता है। तो आइए मेरी स्क्रीन पर, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी इसका इंटरफेस जो है वो बताया था और ये भी बताया था कि इसमें हमें एक फ़ाइल क्रिएट करते वक्त क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा। अभी यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इंटरफेस के बारे में और बता दूँ कि इसके इंटरफेस में और क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जैसा कि ये आप टूल बार देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि ये जो टूल बार है इसमें सारे टूल्स हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। अब कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस तरह से टूल बार को ड्रैग करके इधर ले आते हैं और इसे कर देते हैं क्रॉस। अब जब आप इसे क्रॉस कर देते हैं, मिसाल के तौर पर ये जो यहाँ पे पैनल्स हैं इनको भी आप जो है यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं, तो काफ़ी चीज़ें जो है वो यहाँ से चली जाती हैं। अब अगर आप अपनी ये सारी वर्क स्पेस को, ये वर्क स्पेस है मींस काम करने की जगह, यहाँ पे आप अपने आर्ट वर्क के ऊपर काम करते हैं। तो अगर आप अपनी वर्क स्पेस को रीसेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं यहाँ से हमने जो भी पैनल्स जो हैं, जो भी टूल बार्स हैं वो गायब की हैं तो वो दोबारा वापस आ जाएं, तो भैया इसके लिए हमें अपनी वर्क स्पेस को रीसेट करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे, हम आ जाएंगे यहाँ विंडो वाले ऑप्शन के ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करें और ये नीचे ऑप्शन आ रहा है वर्क स्पेस। अभी हमारी जो वर्क स्पेस है वो है एसेंशियल्स क्लासिक के ऊपर। जब हमारा इलस्ट्रेटर इंस्टॉल होता है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एसेंशियल्स के ऊपर रहता है, ठीक है। एसेंशियल्स के ऊपर जब रहता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास टूल्स भी कंप्लीट नहीं आते और कई सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे नहीं आती। तो हम जो अपनी वर्क स्पेस है वो रखेंगे यहाँ पे एसेंशियल्स क्लासिक के ऊपर, ठीक है जी। अब एसेंशियल्स क्लासिक की जो वर्क स्पेस है इसमें मैंने अपना टूल बार और एक दो पैनल है वो यहाँ से क्रॉस कर दिए, मीन्स के डिलीट कर दिए। तो उनको हम वापस कैसे लेके आएंगे, विंडो में जाएंगे, यहाँ पे वर्क स्पेस के ऊपर क्लिक करेंगे और ये नीचे आ रहा है ऑप्शन रीसेट एसेंशियल्स क्लासिक, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो वर्क स्पेस है वो रीसेट हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए ये है हमारा सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल का काम क्या है भाई, सिंपल सा, ये सिलेक्शन ले रहा होता है कई सारी चीज़ों की, हमारे ऑब्जेक्ट्स की ये सिलेक्शन लेगा। अब यहाँ पे आप देखिए हमारे पास और कई सारे टूल्स हैं। अब एक टूल मिसाल के तौर पर ये टूल मैं ले लेता हूँ, तो इस टूल के आप देखिए कॉर्नर के ऊपर ये एरो सा बना हुआ है। इस एरो का मतलब है कि इसके अंदर और हमारे पास टूल्स मौजूद हैं। देखिए अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करके रखूँ, ठीक है जी, मैं इसके ऊपर क्लिक करके जैसे ही मैं यहाँ पे इसको बटन को रिलीज़ करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास और कई सारे इस टूल के अंदर जो टूल्स हैं वो आ जाएंगे। लेट से मेरे पास जैसा कि आप देख सकते हैं इसके ऊपर भी ये कॉर्नर के ऊपर एक एरो है, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक करके रखा तो आप देख सकते हैं इसके अंदर भी यहाँ पे मज़ीद टूल्स आ चुके हैं, ठीक है जी। इसी तरह जिस भी आप टूल को देखें उसके बिल्कुल कॉर्नर पे एक एरो होगा, इट मीन्स के उसके अंदर भी और कई सारे टूल्स मौजूद हैं। आपको इसका पता चल चुका होगा। अब सिलेक्शन टूल की बात करते हैं। सिलेक्शन टूल की सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इसकी जो शॉर्टकट की है वो है वी। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी और टूल के ऊपर हैं तो आप अपने कीबोर्ड से वी प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्टली मूव हो जाएंगे अपने सिलेक्शन टूल के ऊपर। अब सिलेक्शन टूल को इस्तेमाल करने के लिए हमें सबसे पहले कोई ना कोई ऑब्जेक्ट्स चाहिए होंगे। तो ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है रेक्टेंगल टूल। इसकी शॉर्टकट की आप देख सकते हैं एम है, ठीक है। आप जिस भी अपने टूल के ऊपर अपना माउस ओवरलैप करेंगे तो वो आपको उस टूल का नाम भी बताएगा और उसकी शॉर्टकट की भी बताएगा। तो अब देखिए मैं इसके ऊपर क्लिक करके ड्रैग करूं, इसके भैया आप देखिए कॉर्नर पे एरो है तो इट मीन्स इसके अंदर भी और कई सारे टूल्स होंगे, ठीक है जी। इसके अंदर यहाँ पे देखिए हमारे पास कई सारी शेप्स हैं। अब मैं रेक्टेंगल को यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा और मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करता हूँ रेक्टेंगल। अब ये जो रेक्टेंगल है आपने कई सारे सॉफ्टवेयर्स में, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट के कई सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, इवन आपने पेंट में भी ये रेक्टेंगल टूल देखा होगा, वहाँ पे भी आप जो है कई सारे रेक्टेंगल्स बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं अभी कंट्रोल Z कर देता हूँ। कंट्रोल Z एक शॉर्टकट की है अनडू करने के लिए। मिसाल के तौर पर आपने एक काम किया और आप एक स्टेप पीछे जाना चाह रहे हैं तो आप कंट्रोल Z करेंगे। कंट्रोल Z हमारा यहाँ पे अनडू का काम करता है। इसे आप इस तरह कह सकते हैं कि ये एक यूनिवर्सल शॉर्टकट की है।
आप किसी भी सॉफ्टवेयर में कंट्रोल Z करेंगे तो वो अनडू हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे मैंने अपना रेक्टेंगल टूल पकड़ा है, तो मैं क्या करूँगा, क्लिक करके ड्रैग करूँगा। ठीक है जी, मैंने क्लिक करके ड्रैग किया। ड्रैग का मतलब है कि मैंने माउस को इस तरह से खींचा। ठीक है जी, तो जैसे ही मैं अपना बटन रिलीज़ करूँगा तो यहाँ पे एक मेरी रेक्टेंगल ड्रॉ आ जाएगी। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे देखें, ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली। अगर मैं कोई और रेक्टेंगल भी ड्रॉ करना चाह रहा हूँ तो क्लिक करके ड्रैग करें। इस तरह से क्लिक करके ड्रैग करते जाएंगे तो आपके यहाँ पे रेक्टेंगल्स बनती जाएंगी। अब इसके बाद एक और काम मैं आपको बता दूं कि देखें, जब आप रेक्टेंगल टूल को इस तरह से सेलेक्ट करते हैं तो आप सिंपल आके यहाँ पे अपने आर्टबोर्ड के ऊपर क्लिक करें। तो ये भाई आपसे पूछेगा कि आप यहाँ पे विड्थ डाल सकते हैं अपनी, और अपनी हाइट डाल सकते हैं। ठीक है, सो मिसाल के तौर पर मुझे यहाँ पे चाहिए 100 बाय 100 की एक रेक्टेंगल। या ये रेक्टेंगल तो नहीं होगी, एक स्क्वायर होगा, तो मैं इसे ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 बाय 100 पिक्सल की एक मेरे पास रेक्टेंगल आ चुकी है। यहाँ ऑब्जेक्ट कह लें आप। सो अब मैं सेलेक्शन टूल पकड़ लेता हूँ और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको इस तरह से सेलेक्ट करूँगा। तो ये देखिए, ये सेलेक्ट हो चुका है। सेलेक्ट होके आप देखें इसके चारों तरफ एक बॉक्स आ चुका है। दिस इज कॉल्ड बाउंडिंग बॉक्स। और इस बॉक्स के अंदर भी आप देखिए छोटे छोटे बॉक्सेस हैं। ये हमारे पास एज ए रीसाइज हैंडल काम कर रहे होंगे। ठीक है, आप इन बॉक्सेस के ज़रिए अपनी शेप को रीसाइज कर सकते हैं, उसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसका साइज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। जैसा कि अगर मैं इस रेक्टेंगल को पकड़ता हूँ तो इसके चारों तरफ भी देखिए बाउंडिंग बॉक्स है, और इस बाउंडिंग बॉक्स के अंदर भी आप देखिए छोटे छोटे से रेक्टेंगल्स हैं, यहाँ के लिए छोटे छोटे से बॉक्सेस हैं। दीज आर कॉल्ड रीसाइज हैंडल्स। ठीक है, इनके ज़रिए आप अपने ऑब्जेक्ट को रीसाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि देखिए, जब आप अपनी रेक्टेंगल पकड़ते हैं तो यहाँ पे आप इस तरह रैंडमली ड्रॉ करते जाएंगे तो आप जिस तरह से मर्जी शेप्स जो हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि भाई हम यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ करें, तो आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट दबा के यहाँ पे जैसे ड्रॉ करेंगे तो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे आपका स्क्वायर ड्रॉ होगा। ठीक है, ये आपका एक शॉर्टकट की है इलस्ट्रेटर का कि जब आप यहाँ पे शिफ्ट दबा के एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं तो वो स्क्वायर ड्रॉ करता है। सो अभी हम चले जाते हैं दोबारा सेलेक्शन टूल के ऊपर, और मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा। काफ़ी हमारे यहाँ पेज के ऊपर रेक्टेंगल्स हो गई हैं, तो मैं इन 3-4 रेक्टेंगल्स को पकड़ के डिलीट कर देता हूँ। इसे भी डिलीट कर देते हैं, इसे भी, और इसे भी डिलीट कर देंगे, इसे भी डिलीट कर देंगे। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल अब बच जाएगी। एक दो और शॉर्टकट कीज़ मैं आपको बता दूं, फिर आगे थोड़ा सा हम अपने काम की तरफ चलते हैं। अब देखें, अगर आपने अपने यहाँ पे आर्टबोर्ड को पैन करना है तो आप अपना स्पेस बार इस तरह से प्रेस करेंगे तो आपके पास हैंड टूल आ जाएगा। अब ये हैंड टूल क्या करता है कि ये हमारे आर्टबोर्ड को पैन करेगा। अब आप अपने ऑब्जेक्ट्स को मूव नहीं कर रहे, बल्कि आप अपने आर्टबोर्ड को मूव कर रहे हैं। देखें, आप अपने आर्टबोर्ड को ऊपर नीचे राइट एंड लेफ्ट किसी भी जगह पे पैन कर सकते हैं, मीन्स के मूव कर सकते हैं। अब इसके बाद एक और मैं चीज़ आपको बता दूं कि भाई अगर आपने यहाँ पे जूम इन जूम आउट करना है तो वो कैसे करना है। हम 3 तरीक़ों से यहाँ जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए, यहाँ तो आप जूम टूल पकड़ लें। जब आप जूम टूल पकड़ के एक दफ़ा आपने ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे जूम कर देगा। लेकिन अगर आपने इसे जूम आउट करना है तो अपने कीबोर्ड से आल्ट प्रेस करें तो आप देख सकते हैं अब हमारा जो जूम टूल है उसके अंदर माइनस का सिंबल आ चुका है। इट मीन्स कि अब हम इसे जूम आउट कर सकते हैं। तो देखिए, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये जूम आउट हो जाएगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे दोबारा सिलेक्शन टूल पकड़ लूँगा और मैं यहाँ पे अब क्या करता हूँ कि अपने आर्टबोर्ड को अपने वर्क स्पेस में फिट करने के लिए Ctrl+0 प्रेस करूँगा। Ctrl+0 एक शॉर्टकट की है जो आपके आर्टबोर्ड को आपके वर्क स्पेस में फिट कर देगा। अब मैंने आपको बताया था कि जूम करने की यहाँ पे 3 शॉर्टकट कीज़ हैं। मैंने आपको एक शॉर्टकट की नहीं, बल्कि भैया ये तो एक टूल था। अब हम दूसरी शॉर्टकट की के बारे में बात करेंगे। इसकी वैसे जूम टूल की जो शॉर्टकट की है वो है Z। आप Z प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली आप अपने जूम टूल पे चले जाएंगे। देखिए, आपके पास यहाँ पे जूम टूल आ चुका है। अब यहाँ पे मैं दोबारा अपने सिलेक्शन टूल पे जाऊँगा। अब हमने यहाँ पे एक और शॉर्टकट की बात करनी है जो कि जूम इन और जूम आउट का काम करती है। अब जैसे कि मैं अपने कीबोर्ड से Ctrl+ यहाँ पे प्रेस करूँगा तो ये जूम इन का काम करेगी, लेकिन अगर मैं अपने कीबोर्ड से Ctrl- का काम करूँगा तो ये जूम आउट का काम करेगी। सो ये थी हमारी दूसरी शॉर्टकट की। अब मैं Ctrl+0 प्रेस करके इस आर्टबोर्ड को अपनी वर्क स्पेस में फिट कर लूँगा
और जो तीसरी हमारी शॉर्टकट की है वो ये है, जो मैं काफ़ी ज़्यादा आपको भी प्रेफर करूँगा और मैं खुद भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ। वो ये है कि आप अपने आर्टबोर्ड से आल्ट प्रेस करें और अपने जो माउस का, ठीक है, ये आपका माउस है और इसका ये स्क्रॉल व्हील है, आप इस स्क्रॉल व्हील को अगर ऊपर घुमाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा ये जूम इन होगा, ठीक है। जहाँ पे भी आप इस कर्सर को रखेंगे वहाँ से ही ये ऑब्जेक्ट जूम इन होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप आल्ट को दबाते हुए अपना जो स्क्रॉल व्हील है वो नीचे की तरफ घुमाएंगे तो आपका ये जो ऑब्जेक्ट है ये उसी जगह से जूम आउट हो जाएगा। तो ये थी हमारी 3 शॉर्टकट कीज़ जिनको यूज़ करते हुए आप अपने ऑब्जेक्ट्स को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। अब जो भी आपको शॉर्टकट की या जो भी आपको टूल आसान लगे उसको यूज़ करते हुए आप अपने ऑब्जेक्ट्स को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। सो मैं इस आर्टबोर्ड को फिट कर लेता हूं दोबारा अपनी वर्क स्पेस में और फिट करने की शॉर्टकट की है Ctrl+0। शॉर्टकट कीज़ भाई आपके काम को ज़्यादा तेज़ करेंगी, आपके वर्क फ्लो को थोड़ा सा फास्ट कर देंगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अपने सिलेक्शन टूल के बारे में। भाई सबसे पहले इसका ये काम है कि ये हमारे ऑब्जेक्ट्स की सिलेक्शन लेता है। देखिए अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो ये अभी हमारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है और इसके बाद जो दूसरा इसका काम है वो ये है कि हम अपने ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके मूव कर सकते हैं किसी भी जगह पे। यू कैन सी हियर, आप इसे यहाँ पे मूव कर सकते हैं, यहाँ पे मूव कर सकते हैं। इट इज़ डिपेंड ऑन योर अपॉन कि आप इसे कहाँ पे मूव करना चाह रहे हैं। अब इसके बाद ये हमारे, मैंने आपको बताया था, रीसाइज हैंडल्स हैं। अब इन रीसाइज हैंडल्स को यूज़ करते हुए हम अपने ऑब्जेक्ट्स का साइज इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करेंगे, अब इसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए ये हमारा एक रीसाइज हैंडल है, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्लिक करके अगर नीचे की तरफ ड्रैग करूँ तो आप देख सकते हैं हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज डिक्रीज हो रहा है। अगर मैं इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करूँ, ठीक है जी, तो हमारा जो रेक्टेंगल है या हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज इंक्रीज होगा। यानी कि आप इस तरह से कह लें कि स्केल अप और स्केल डाउन आप ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए इस तरह से मैं ड्रैग करूँगा तो ये स्केल डाउन हो जाएगा और अगर इस तरह से मैं ड्रैग करूँगा तो ये स्केल अप हो जाएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, ये तो थे 2 काम। एक आप अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं और एक आप अपने ऑब्जेक्ट का साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि हम सिलेक्शन टूल को यूज़ करते हुए अपने ऑब्जेक्ट्स को रोटेट कर सकते हैं। रोटेट कैसे कर सकते हैं, देखिए भाई ये हमारा जो रीसाइज हैंडल है इसके थोड़ा सा ऊपर चले जाएं तो यहाँ पे देखिए हमारा जो कर्सर है इस तरह से टिल्ट हो जाएगा। इट मीन्स कि अब अगर मैं क्लिक करके ड्रैग करूँ तो मैं अपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकता हूँ। अब देखिए ये मुझे यहाँ पे बता रहा है कि भाई आपका ऑब्जेक्ट इतने डिग्री पे रोटेट हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मुझे बता रहा है कि भाई आपका ऑब्जेक्ट 49.16 डिग्री पे रोटेट हुआ है। अगर मैं यहीं पे छोड़ दूंगा तो भाई ये यहाँ पे ही रोटेट हो जाएगा। अब अनडू करने के लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट की बताई थी, Ctrl+Z में करूँगा तो ये एक स्टेप पीछे चला जाएगा। अब स्केल डाउन और स्केल अप करने के लिए एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मैं यहाँ पे पिछली ये 1-2 मिनट में स्किप कर गया। वो ये है कि जब आप अपने ऑब्जेक्ट्स को शिफ्ट दबा के छोटा या बड़ा करते हैं तो ये प्रोपोर्शनली बड़े और छोटे हो रहे होते हैं। देखिए प्रोपोर्शनली जिस साइज़ में या जिस आप कह लें शेप में हमारा ऑब्जेक्ट था उसी शेप में रहते हुए ये छोटे या बड़े होंगे। अब देखिए मैंने शिफ्ट दबाया ना तो ये मेरी रेक्टेंगल है, इसी रेक्टेंगल में रहते हुए ये बड़ा और छोटा होगा। ठीक है जी, इसका साइज़ बड़ा और छोटा होगा इसी शेप में रहते हुए। लेट्स से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक स्क्वायर। ठीक है, शिफ्ट दबा के मैं यहाँ पे स्क्वायर ले लेता हूँ। अब मैं अपना यहाँ पे सिलेक्शन टूल पकड़ूंगा और मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और इसका हम साइज़ छोटा करते हैं शिफ्ट दबा के। तो आप देखें ये उसी शेप में रहते हुए इसका साइज़ छोटा और बड़ा होगा। और अगर हमने रोटेट करना है तो रोटेट में भी शिफ्ट का यूज़ होगा। देखिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ इस हैंडल के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे, तो हमारा ये जो कर्सर है अब थोड़ा सा टिल्ट हो गया। इट मीन्स अब हम इसे रोटेट कर सकते हैं। तो अगर मैं शिफ्ट दबा के इसे रोटेट करूँगा तो ये एग्जैक्टली 45 डिग्री पे रोटेट होगा। लेकिन यहाँ पे 315 है, अगर मैं इसे यहाँ पे रोटेट करूँगा तो ये 45 डिग्री पे रोटेट होगा। लेकिन अगर मैं इसे 90 डिग्री पे रोटेट करना चाह रहा हूँ तो भैया एक दफ़ा और यहाँ पे ड्रैग कर लें तो ये बिल्कुल 90 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। सो आपको यहाँ पे 3 काम मैंने बता दिए। सबसे पहले हम सिलेक्शन टूल से अपने ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकते हैं। दूसरा इसका काम ये है कि हम अपने ऑब्जेक्ट्स को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तीसरा ये काम है कि हम अपने ऑब्जेक्ट्स को जो है वो रोटेट कर सकते हैं। ये थे हमारे 3 काम। अब हम चौथा मेन काम देखेंगे सिलेक्शन टूल का।
वो ये है कि भाई आप अपने सिलेक्शन टूल से इसकी कॉपी भी ले सकते हैं। अब कॉपी कैसे लेंगे, मैं शिफ्ट दबा के इसका साइज छोटा कर देता हूँ और मैं इसे पकड़ के यहाँ पे ले आऊँगा। अब देखिए जब आप अपने कीबोर्ड से आल्ट प्रेस करके क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आपकी एक कॉपी जनरेट होगी, ठीक है। जैसे ही आप अपना बटन रिलीज करेंगे आल्ट का और माउस का, तो यहाँ पे आप देखें मेरी एक दूसरी कॉपी यहाँ पे आ चुकी है। मैं कंट्रोल Z करता हूँ एक स्टेप पीछे जाने के लिए। अब मैं यहाँ पे आल्ट दबाता हूँ भाई कॉपी लेने के लिए, लेकिन ये कॉपी मेरी कभी ऊपर कभी नीचे, तो आपका माउस जो है वो आगे पीछे हो सकता है। तो आप साथ में अगर शिफ्ट दबा लेंगे तो ये आपकी कॉपी बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे मूव होगी। अगर मैं इसे यहाँ पे ले आऊँ तो आप देखें ये 45 डिग्री के एंगल पे आ जाएगी, लेकिन अगर मैं इसे नीचे ले आऊँगा तो नीचे आप देखें बिल्कुल स्ट्रेट ये मूव होगी। सो मैं इसे इस साइड पे ले आता हूँ और यहाँ पे मैं इसे रख देता हूँ। अब इसके बाद हम बात करेंगे एक और शॉर्टकट की के बारे में जो कि है बहुत ज़्यादा यूजेबल, और वो क्या है, वो है कंट्रोल डी। डी का मतलब है डुप्लीकेट। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इसका क्या पर्पस है। अब देखें हम इस रेक्टेंगल को डिलीट कर देते हैं और मैं इसे पकड़ के यहाँ पे ले आऊँगा, ठीक है जी। मैंने इसे थोड़ा सा मूव किया। अब जो कंट्रोल डी है वो क्या करता है कि वो हमने जो एक पर्टिकुलर काम अपने सिलेक्शन टूल से किया है, कंट्रोल डी उस काम को रिपीट करेगा। अब देखिए मैंने अपने स्क्वायर को यहाँ पे थोड़ा सा मूव किया सिलेक्शन टूल से, तो अब जैसे ही मैं कंट्रोल डी करूँगा तो देखें वही काम दोबारा रिपीट हो रहा है, ठीक है जी। तो मैं क्या करता हूँ, इसे इधर ले आऊँगा और आल्ट प्रेस करके मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ, साथ में शिफ्ट भी दबा लूँगा ताकि भैया बिल्कुल स्ट्रेट कॉपी मूव हो। अब मैं इस काम को रिपीट करना चाह रहा हूँ, तो हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। कंट्रोल डी प्रेस करते जाएंगे तो यहाँ पे इसकी कॉपीज जो हैं वो मज़ीद बनती जाएंगी, मीन्स कि ये भाई मेरे सिलेक्शन टूल के काम को रिपीट कर रहा है। अब हम यहाँ पे सारे इस तरह से स्क्वायर्स को सेलेक्ट करेंगे और मैं आल्ट प्रेस करके इसकी कॉपी एक नीचे ले आता हूँ और साथ में शिफ्ट भी दबा दूंगा। अब अगर मैं इस काम को रिपीट करना चाह रहा हूँ तो फिर भी हम कंट्रोल डी दबाएंगे तो आप देख सकते हैं यही काम हमारा नीचे तक रिपीट हो चुका है। अब क्या करता हूँ कि भाई यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँगा और हम यहाँ पे अपने सारे स्क्वायर्स को पकड़ लेंगे। इस तरह से पकड़ने के बाद मैं इसे थोड़ा सा आर्टबोर्ड के अंदर ले आऊँगा और आर्टबोर्ड के अंदर लेके आने के बाद मैं अपना आर्टबोर्ड यहाँ पे फिट कर लेता हूँ कंट्रोल 0 पे। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा कि भाई यहाँ पे देखिए मैं चाह रहा हूँ ये वाली जो मेरी रो है ना बॉक्सेस की, ये मेरी हो जाए डी सेलेक्ट। तो शिफ्ट दबा के मैं इसको इस तरह से सेलेक्ट कर लूँगा। अब शिफ्ट दबा के मैंने जैसे ही इनको सेलेक्ट किया तो ये इस सिलेक्शन में से माइनस हो गया ये वाली सिलेक्शन, ठीक है जी। अच्छा मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूँ, फिर आपको यहाँ पे अच्छे से समझ आएगी। अब देखिए मेरे पास एक ये बॉक्स है, मैंने इसकी कॉपी ली और एक मेरे पास ये बॉक्स है, दोनों बॉक्सेस सेलेक्ट हैं। यहाँ तो मैं इस तरह कर सकता हूँ कि एक बॉक्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब अगर मैं दूसरे को सेलेक्ट करूँ तो वही मेरा पहला जो है वो डी सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं शिफ्ट दबा के ही उसे सेलेक्ट करूँ तो दोनों जो बॉक्सेस हैं वो मेरे सेलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ तो भाई मैं इस तरह भी सिलेक्शन ले सकता था, लेकिन मैंने आपको बताना था शिफ्ट का यूजेज, ठीक है। तो अब देखिए मैंने इसको भी सेलेक्ट किया और शिफ्ट दबा के इसको सेलेक्ट किया। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ इसको दोबारा डी सेलेक्ट करना या इसको दोबारा डी सेलेक्ट करना, तो फिर भी हम शिफ्ट दबा के इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर भी ये जो है वो डी सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह हम यहाँ पे इन शेप्स पे काम करेंगे कि भाई अगर मैंने ये सारी शेप्स सेलेक्ट कर ली हैं तो अगर मैं शिफ्ट दबा के इन शेप्स की सिलेक्शन लूँगा तो ये सारी शेप्स मेरी जो हैं वो डी सेलेक्ट हो जाएंगी। इसी तरह मिसाल के तौर पर अगर मैं इस शेप की सिलेक्शन लेता हूँ यानी कि इस रो की सिलेक्शन लेता हूँ तो ये सारी जो शेप्स हैं ये डी सेलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है जी। सो अब मैं अगर ये सारी जो शेप्स हैं इनको भी डी सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो इसे भी इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरे बॉक्सेस हैं इनका कलर लेट से मैं कर लेता हूँ भाई यहाँ पे रेड, ठीक है जी। सो यहाँ पे आप कितनी आसानी से अपने सिलेक्शन टूल से कितने ज़्यादा काम कर सकते हैं। भाई ये क्लास जो थी बिल्कुल बिगिनर्स के लिए ही, यहाँ पे मैं अपनी क्लास को एंड कर रहा हूँ बिकॉज़ यहाँ पे हमारा जो सिलेक्शन टूल है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। इसमें एक और चीज़ है वो मैं आपको आगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की क्लास में बताऊँगा और बहुत ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा, ठीक है जी। सो ये क्लास बिल्कुल बिगिनर्स के लिए थी जो बिल्कुल स्टार्ट से एडोबी इलस्ट्रेटर को सीखना चाहते हैं, और जिनको एडोबी इलस्ट्रेटर आता है बेटर है, बहुत अच्छा है, लेकिन भाई उनके लिए भी इसमें कई चीज़ें मज़ीद सीखने के लिए होंगी, उनको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।